Hello students, this is your second lecture of chapter Light Reflection and Diffraction of class 10th. First of all, we recall the topics covered in previous lecture, which is light. Light is a form of energy and it shows two properties, wave and particle nature. After that, the term, natural phenomena, reflection. Uh, reflection is of two types, regular and irregular. And after that, luminous and non-luminous substance. जिनके पास लाइट होती है वो सब्सटेंस कैसे होते, मतलब खुद की लाइट होती है, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, और जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है वो नॉन लुमिनस. एंड आफ्टर दैट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. There are two laws which I have discussed in previous lecture. And after that, last topic was plane mirror. We ended our first video at this topic, plane mirror. तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, प्लेन मिरर से ही एक बार और रिकॉल हो जाएगा. प्लेन मिरर दिस इज लाइक अ प्लेन मिरर. ये जो शेडेड पोर्शन है इसे हम कहते हैं पॉलिश सरफेस, या कह सकते हैं सिल्वर कोटिंग. ठीक, पॉलिश्ड सरफेस. यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर कोटिंग होती है. क्यों होती है? क्योंकि सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है, इसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए. ठीक है. अच्छा, सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेंट का यूज करते हैं. ठीक. अच्छा, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. पर रे डायग्राम में हम ऐसे नहीं बनाते. रे डायग्राम में बनाने का अलग तरीका है. देखिए, we draw like this a straight line and we show a reflecting portion like this, a polished surface, sorry, polished surface we show like this, polished surface. Reflecting surface here, front side, reflecting surface. रे डायग्राम में हम ऐसे शो करते हैं, ऐसे नहीं. ठीक. अच्छा, अब इस प्लेन मिरर में हमें क्या डिस्कस करना है, इमेज फॉर्मेशन. इमेज कैसे फॉर्म होगी. ठीक. उसके बाद जो इसके प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसका यूज कहाँ होता है प्लेन मिरर का. ठीक है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बारे में, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में पहले वही डिस्कस कर लिया जाए, तब इमेज फॉर्म करेंगे. ऑब्जेक्ट, substance having light, a substance who emit light for reflection to form image is known as object. ठीक. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. हम खुद एक ऑब्जेक्ट है. मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारी इमेज फॉर्म होती है, तो हम क्या हो गए, हम ऑब्जेक्ट हो गए. हमारी लाइट इंसिडेंट होती है मिरर पे, वहां से रिफ्लेक्ट होके फिर हमारी आंखों तक जाती है, फिर हमें दिखता है, हमें हमारी इमेज दिखती है. ठीक है. तो हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट. substance having substance which emit their own light for image formation
through reflection substance which emit their own light for image formation through reflection. अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख लो, ओन लाइट कह रहा है, और यहाँ पे हमने दो तरह के ऑब्जेक्ट पढ़े हैं, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। अच्छा, इस केस में लुमिनस नॉन लुमिनस दोनों ही कंसिडर किए जाएंगे। अभी क्या है, हमारी खुद की तो लाइट है नहीं, हम पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्ट होकर मिरर तक जाएगी। अब ये बोर्ड हो गया, ये तो अपनी खुद की लाइट दे नहीं रहा है, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है फिर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, पर हमें दिखता क्या है, बोर्ड दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस है ऑब्जेक्ट, उसमें लुमिनस नॉन लुमिनस दोनों ही कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, इमेज, व्हाट इज इमेज? Image is an optical appearance of an object. It is an optical appearance of an object which emits its light to the mirror. It is an optical appearance of an object which emits its light to the mirror. क्लियर है? इमेज क्या हो गई या ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट टू फॉर्म इट्स इमेज, इमेज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, इसके एग्जांपल देख लीजिए, इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। इसके एग्जांपल हम खुद हैं। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज फॉर्म होती है, तो हम खुद ही एक एग्जांपल हो गए। अच्छा, इमेज दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ इमेज। इरेज करें, रियल एंड वर्चुअल। टाइप्स ऑफ इमेज, फर्स्ट रियल एंड सेकंड वर्चुअल। अच्छा, रियल मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ रियल होगा, असली होगा। वर्चुअल मतलब असली नहीं हो सकता, रियल नहीं होगा, नकली होगा। अच्छा, मिलता कहाँ है? इसकी डेफिनेशन ही इसका आंसर है। रियल इमेज, द इमेज obtained on screen is known as real image. जो इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सके वो रियल इमेज। वर्चुअल सेम सेंटेंस, बस ऑब्टेन नहीं की जा सकती। कहाँ? स्क्रीन पे। द इमेज which cannot be obtained on screen is known as virtual image.
Clear? Real image can be obtained on screen and virtual image cannot be obtained on screen. Clear हो गया? अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं हम किसका, प्लेन मिरर से, किसी ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, रियल और वर्चुअल का एग्जांपल देख लीजिए। रियल इमेज इन सिनेमा हॉल, जो स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होती है वो रियल इमेज है। जो स्क्रीन होता है उसे हम कहते हैं रियल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज, इमेज फॉर्म इन एन मिरर, इन अ मिरर। जिस जो ड्रेसिंग टेबल होता है या जो घर में हमारे मिरर होता है, सामने खड़े हो जाते हो तो लगता क्या है, उस मिरर के अंदर इमेज फॉर्म हो रही है, तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल इमेज। नाउ इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो देखिए, एक प्लेन, ये रहा एक प्लेन मिरर। यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी एक कुछ एंगल बना के, अब इन लाइट बीम्स को जब हम ट्रेस करेंगे, ये तो जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, ए डैश बी डैश। डायग्राम में आपको लग रहा होगा कि ये इमेज दूर है, ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर से काफ़ी दूर है, इमेज पास में है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अभी इसकी प्रॉपर्टीज में समझाऊंगा। ये एक लाइट बीम आ रही है नॉर्मल टू द मिरर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ पे वापस लौट जाएगी। ये लाइट बीम कुछ एंगल फॉर्म करके इंक्लाइन हो रही है प्लेन मिरर पे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद देखिए अपना पाथ चेंज कर रही है। सेम केस यहाँ पे भी है। अच्छा, रिफ्लेक्ट होकर लाइट बीम तो वापस चली जा रही है, पर इमेज जो होती है वो अंदर फॉर्म होती है, तो ट्रेस करके हम उस इमेज को फॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, पहला, इन केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज जो होगा वो इक्वल होगा इमेज साइज का। इमेज साइज फर्स्ट। सेकंड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equal to image distance. Third, देखिए एक एक करके समझिए। ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। अगर मैं कहूँ ए बी की हाइट है h, कैपिटल H, तो अगर प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म हो रही है तो इमेज फॉर्म की भी हाइट होगी h। क्लियर? अच्छा, सेकंड टर्म क्या कहता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लेते हैं u है, मिरर से u, और इमेज की डिस्टेंस मान लेते हैं v। इन प्लेन मिरर u इज इक्वल टू v।
खैर ये यू भी आपको स्फेरिकल मिरर के केस में मिलेगा, बस यहाँ पे समझ लीजिए क्या क्या, यू इज इक्वल टू वी। क्लियर हुआ? अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इमेज फॉर्मेशन के बाद ऑब्जेक्ट अगर सीधा खड़ा है तो इमेज भी सेम वैसे ही स्ट्रेट में ही मिलेगी, इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट उल्टा है, यानी किसी चीज को हम अगर ऐसे रख दें उल्टा, तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो भी ऐसे ही होगी, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? ये इसके इसकी प्रॉपर्टीज है। क्लियर? अच्छा, अब इसके यूजेस देख लीजिए। यूज प्लेन मिरर का यूज, पहला हमारे घरों में ड्रेसिंग टेबल पे, ड्रेसिंग टेबल। सेकंड, शॉप्स। अच्छा, शॉप्स में देखो कैसे, ड्रेसिंग टेबल तो समझ में आता है, घर में जो हमारा ड्रेसिंग टेबल होता है जहाँ पे उसके सामने खड़े होकर तैयार होते हो, तो उसे ड्रेसिंग टेबल कहते हैं, वहाँ पे प्लेन मिरर लगा होता है। शॉप्स में कैसे, आप ज्वेलरी की शॉप में जाओ या और बड़ी शॉप में, जैसे वॉच की शॉप हो गई या फिर मॉल वगैरह में, जो भी है, मैक्सिमम केसेस में ज्वेलरी शॉप पे ही ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। आप वहाँ पे कई सारे प्लेन मिरर लगाते हैं। वजह यह है कि इससे क्या होता है, शॉप जो होती है बड़ी दिखती है, जो भी कस्टमर बाहर होते हैं उनको लगता है कि शॉप काफ़ी बड़ी है, तो इससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ बड़ी शॉप है तो अच्छी शॉप होगी, तो इसीलिए लोग जाते हैं। ठीक है। दूसरा आपका बार्बर शॉप, सैलून में, वहाँ पे भी तो आप प्लेन मिरर देखते हो। अच्छा, और कहाँ हो सकता है, डेडली टर्न पे या ब्लाइंड टर्न जिसे कहते हैं। ब्लाइंड टर्न, कुछ टर्न ऐसे होते हैं जैसे हिल स्टेशंस पे या हिली एरियाज पे, वहाँ क्या होता है, कुछ ऐसे टर्न होते हैं, ऐसे मान लीजिए ये रोड है, ये टर्न है, बाकी ये पहाड़ है, तो ऐसे केस में इतना खतरनाक टर्न जब रहता है, अभी क्या है कि अगर यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है काफ़ी स्पीड में और यहाँ से भी कोई व्हीकल आ रहा है, तो दोनों को मालूम नहीं कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। पर अगर हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दें, तो इस व्हीकल को मान लें व्हीकल ए, व्हीकल बी, व्हीकल ए को दिख जाएगा व्हीकल बी आ रहा है, तो ये स्लो हो जाएगा, और सेम व्हीकल बी को दिख जाएगा व्हीकल ए आ रहा है, तो व्हीकल बी भी स्लो हो जाएगा। जब दोनों गाड़ियाँ स्लो हो जाएंगी तो एक्सीडेंट रोका जा सकता है, इसलिए हम प्लेन मिरर का यूज़ ब्लाइंड टर्न्स पे करते हैं। ठीक, तो ये था आपका प्लेन मिरर का यूज़। एक और छोटा सा टर्म यहाँ पे रह जाता है प्लेन मिरर के केस में, लेटरल इन्वर्जन। देख लीजिए, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको क्या दिखता है, मान लीजिए आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, प्लेन मिरर के सामने जब आप अपना राइट हैंड उठाते हो, लेफ्ट हैंड उठाते हो, तो एक्चुअल में वो लेफ्ट हैंड ही उठता है, पर किस साइड, राइट साइड में, यानी कि इमेज में हमारा लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट, पैरेलल शिफ्ट इसे कहते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग, और इसी को हमने नाम दिया है लेटरल इन्वर्जन। एग्जाम्पल पे
अगर मैं ए लिख कर यहाँ पे एक मिरर रखूं तो यहाँ पे इसकी इमेज ऐसे फॉर्म होगी, ठीक। पर अगर मैं यहाँ पे आर लिख के रखूं और मिरर में ये कुछ ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट हो गया है, ये भी ऐसे शिफ्ट हुआ है पर वो पता नहीं चल रहा है, पर इसमें देखो पता चल रहा है। आपने एम्बुलेंस देखा होगा, एम्बुलेंस में लेटरल इन्वर्जन का प्रिंसिपल यूज करते हैं ताकि सामने जो व्हीकल जा रहा है, आगे जो व्हीकल जा रहा है उसको मिरर में दिख जाए कि यहाँ पीछे एम्बुलेंस है, उसमें वो पढ़ सकता है, तो उसको रास्ता मिल सकता है, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्लियर हुआ। और इसका कहाँ यूज हो रहा है, एम्बुलेंस में सबसे बड़ा यूज है, बाकी उसका सिमेट्री में हम लोग यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में वो अलग केस है, उसे हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या देखना है, लेटरल इन्वर्जन है क्या। लेटरल इन्वर्जन का फेनोमेना क्लियर हुआ। तो दैट्स ऑल, ये आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी का जो टर्म होगा वो आगे के लेक्चर में देखेंगे। स्फेरिकल मिरर का केस है, कितने तरह के मिरर होते हैं वहाँ पे, फिर इमेज फॉर्मेशन, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में।